हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हियर गाइस। आज मैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखने वाली हूँ एंड ये आप लोगों के लिए 11th to 17th अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप लोगों से रेजोनेट हों और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों से रेजोनेट ना भी हो। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बताऊंगी, देन मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताऊंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताऊंगी, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड देन हम आपके फ्यूचर के हवाले से देखेंगे, लाइक आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। यहाँ हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपकी लाइफ में कोई चेंज आने जा रहा है। लाइक इस टाइप की एनर्जी है कि आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, वहाँ पर थोड़ा सा कोई कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें अब चेंज आने जा रहा है। पहले अगर कुछ भी उसमें जैसे ख़राब था तो पॉसिबली अब अच्छा हो सकता है, अगर पहले अच्छा था तो थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम आ सकता है, लेकिन ये चेंज को शो करता है। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर कोई कनेक्शन है आपका किसी पर्सन के साथ। ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका किसी के साथ। यहाँ पर इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में आप तो मुझे इस तरीके से दिख रहे हो कि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं ओपन अप होते हुए दिख रहे हो, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसे पर्सन है जो कि इस वक्त इस कनेक्शन को लेकर जजमेंट वाली एनर्जी में जा रहे हैं, लाइक इसको लेकर जज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ना, हर चीज़ को लेकर कुछ इस टाइप की एनर्जी है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पॉसिबली ये आपकी एनर्जी नहीं है। आपकी एनर्जी इस तरह है कि आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर यहाँ पर ओपन अप होते हुए दिख रहे हो। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर हो जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर डिफरेंट क्वेश्चंस करते हुए दिख रहे हैं, लाइक इस कनेक्शन से रिलेटेड हर चीज़ पर सवाल उठाते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। इसको भी हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि कहीं ना कहीं आप काफ़ी टाइम से किसी सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे हो, लाइक किसी चीज़ का आप स्ट्रेस ले रहे हो बहुत ज़्यादा अपनी सिचुएशन में। अब पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि कोई कनेक्शन हो किसी के साथ आपका, या ये रिलेशनशिप भी हो सकता है किसी के साथ। तो इसमें इस तरीके से दिख रहा है कि आप यहाँ पर काफ़ी टाइम से स्ट्रेस ले रहे थे, कन्फ्यूजन में थे, परेशान हो रहे थे, स्ट्रेस ले रहे थे, लेकिन अब जो आपकी एनर्जी है वो शो करती है कि अब आपने डिसाइड किया है कि बस अब मुझे मज़ीद इसमें स्ट्रेस नहीं लेना है। आपने अपने स्ट्रेस को लेकर अपनी साइड से उसको डन कर दिया कि बस अब मैं बहुत टाइम से स्ट्रेस ले रहा हूँ, बहुत टाइम से कन्फ्यूजन में हूँ, लेकिन अब आप अपनी उस कन्फ्यूजन को और उस स्ट्रेस को ख़त्म करते हुए दिख रहे हो। आई डोंट नो ये आप किस तरीके से कर रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी इस तरह है कि नहीं, अब मुझे मज़ीद खुद को स्ट्रेस नहीं देना है, मज़ीद मुझे अब कंफ्यूज नहीं रहना है। इस टाइप की आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। सो मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बताती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि ये कोई जो भी आपका कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, यहाँ पर अब बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ मुझे आते हुए दिख रही हैं। लाइक ऐसा दिख रहा है कि ऐसे कह सकती हूँ कि ये कनेक्शन या रिलेशनशिप एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेस में जाते हुए मुझे दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स लूँगी, आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज़ को हम क्लैरिफाई करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन के लिए भी कार्ड ले लेते हैं। आपकी पास्ट के लिए भी ले लेते हैं। ओके सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन में मुझे जो कार्ड दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन पर या किसी कनेक्शन पर आप अभी तक अपनी साइड से कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर अपना मैं कह सकती हूँ कि अपनी एनर्जी दे रहे थे, अपना टाइम सर्व कर रहे थे। बट अभी इस तरह है कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप काफ़ी टाइम से अपनी एनर्जी दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, कोशिश कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, अब इस तरह दिख रहा है कि आपका इंटरेस्ट वहाँ से ख़त्म हो रहा है। ये कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, ऑफ कोर्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें अभी तक आप अपनी तरफ से पूरा देने की कोशिश कर रहे थे, एफर्ट्स दे रहे थे, पूरा आपका फोकस था, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट वहाँ से ख़त्म होता जा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो अब मैं आपके पास्ट की एनर्जीज़ के बारे में आपको बता देती हूँ। बट गाइस, इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके सो गाइज़, यहाँ आपके पास्ट की एनर्जीज़ की क्लैरिफिकेशन से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपको इस चीज़ का डर है कि जो आपके पार्टनर हैं यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर कोई पर्सन ऐसे थे जो कि इस कनेक्शन से रिलेटेड हर चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं, हर चीज़ पर इशू उठा रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली वो आपके पार्टनर की ही एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर आप इस तरह से दिख रहे हो कि आप थोड़े से डरे हुए हो इस चीज़ को लेकर कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस कनेक्शन को
ख़त्म कर सकते हैं, इस कनेक्शन को ख़राब कर सकते हैं। अगर ख़त्म नहीं कर रहे तो ख़राब कर सकते हैं, एटलीस्ट उसको ख़राब एनर्जी की तरफ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन हर चीज़ पर कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से रिलेटेड हर चीज़ पर सवाल उठाते हुए और इशू उठाते हुए दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से डर रहे हो कि अगर ये पर्सन इसी तरीके से बिहेव करेंगे तो ये इस कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं। कुछ इस टाइप की आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। अब मैं आपको आपकी करंट एनर्जीज़ की क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ। सो आपकी करंट सिचुएशन की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपने ये डिसाइड किया है, पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि अभी तक आप जो स्ट्रेस ले रहे थे वो इस चीज़ को लेकर हो सकता है कि पॉसिबली आपके पास्ट में या रिसेंटली पास्ट में कोई ऐसा कनेक्शन है या कोई ऐसी चीज़ है जिसने वर्कआउट नहीं किया है। तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि उसको लेकर आप कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रेस ले रहे थे, लेकिन अब आपने फाइनली ये डिसाइड किया है कि मैं अब मज़ीद स्ट्रेस नहीं लूँगा, और आपने यहाँ पर खुद के लिए अपनी खुशियों को चूज़ किया है। ये ऐसी एनर्जी है कि आपने अपनी ही हैप्पीनेस को चूज़ कर लिया कि अब मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जितना भी स्ट्रेस है उसके लिए आप खुद को ही ब्लेम करते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि जो भी स्ट्रेस मेरी लाइफ में आ रहा है, जो भी कन्फ्यूजन आ रही है, जो भी इश्यूज़ हैं, वो मेरी ही वजह से, आपको ऐसा फील होता है। एंड इन दी लास्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपने डिसाइड किया कि आपको अपनी खुशियों को चूज़ करना है, इस स्ट्रेस को चूज़ नहीं करना। बट टू बी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं अभी भी स्टिल आपके माइंड में थोड़ा सा स्ट्रेस है जिसको आप शो नहीं कर रहे हो। आप इस तरह कि हाँ मेरे जहन में स्ट्रेस है, माइंड में स्ट्रेस है, लेकिन मैं उसको बता नहीं रहा हूँ। आप शो इस तरीके से कर रहे हो कि आपने अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशियों को चूज़ किया हुआ है, आप अपनी लाइफ में खुश हो, इस तरह आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आपके माइंड में मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेस है। तो अब मैं आपको आपकी फ्यूचर के हवाले से एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने आपकी फ्यूचर की एनर्जीज़ को भी क्लैरिफाई किया है। आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक सेम पेज पर आते हुए मुझे दिख रहे हो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ पर मुझे लव दिख रहा है, पैशन दिख रहा है, हर तरह की अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पर आप दोनों के लिए दिख रही हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप दोनों अब एक सेम पेज पर आ गए हो। लाइक जितनी एनर्जीज़, जितनी फीलिंग्स आप अपनी साइड से दे रहे हो, उतनी ही एनर्जीज़ और उतनी ही फीलिंग्स आपके पार्टनर भी अपनी साइड से मुझे देते हुए दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं जिस सारी सिचुएशन में आप लोग खो गए थे, तो आप दोनों में से किसी एक ने दूसरे को ये रिमाइंड करवाया है, ये याद दिलाया है कि हम ये कहाँ जा रहे हैं, किस वे पर हम जा रहे हैं, हमें तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिस पर्सन ने दूसरे पर्सन को रिमाइंड करवाया है, तो आप दोनों ही अब एक सेम पेज पर आ गए हो। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आपके लिए दिख रही हैं। ऑलमोस्ट इस तरीके से दिख रहा है कि सारी एनर्जीज़ बहुत ही परफेक्टली यहाँ पर आप लोगों के लिए अलाइन होते हुए दिख रही हैं। एंड आप दोनों इस तरीके से दिख रहे हो कि सेम पेज पर हो, सेम फीलिंग्स हैं, सेम एनर्जीज़ हैं जो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो। तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल ये एनर्जी है, आपकी साइड से भी एंड आपके पार्टनर की साइड से भी। अब मैं आपके लिए लव मैसेजेस देख लेती हूँ। आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं हम देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ। एक्चुअली मेरे एक हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो इसलिए मुझे शफल करने में थोड़ा इशू हो रहा है, बट मैं कर लेती हूँ। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के लिए क्या लव मैसेजेस हैं। ओके, सबसे फर्स्ट मैसेज यहाँ पर आपके लिए है आई लव यू ऑलवेज। तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमेशा ही करते हैं। देन सेकंड मैसेज है यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से विल यू मैरी मी। ओके, थर्ड मैसेज है यहाँ पर आपके पार्टनर की साइड से यू आर माई फेवरेट। ओके, तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप उनके फेवरेट हैं। एंड फोर्थ मैसेज है थिंकिंग ऑफ यू। तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। देन यहाँ पर है काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए हैं आपके लिए। बीइंग विद यू फील्स लाइक होम। देन ऑलवेज एंड फॉर एवर, वो आपको अपना ऑलवेज एंड फॉर एवर समझते हैं। ओके, देन यहाँ पर है कांट वेट टू सी यू। ओके, तो वो वेट नहीं कर पा रहे हैं आपको देखने में। देन यहाँ पर है माई लव फॉर यू ग्रोज डेली। ओके, तो वो कह रहे हैं कि उनका जो लव है आपके लिए वो डेली ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने सारे मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से जितने भी आए हैं वो सामने रख दिए हैं। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।